अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक ज़ायका। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्ती रेसिपी लेके आई हूँ, कलेजी फ्राई। और ये बहुत मज़े की बनती है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर देगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये हमारी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें कलेजी फ्राई करने में दरकार हैं। ये आप देख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें आधा किलो कलेजी चाहिए। ये मैंने चिकन की कलेजी ली है। अगर आपको बीफ की लेनी है तो आप ये बीफ की भी ले सकते हैं, मटन की लेनी है तो आप मटन की भी ले सकते हैं। मैंने चिकन की ली है और इसे अच्छे से धो के क्लीन कर दिया है। ये आप देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से इसको धोया है और टॉवल पेपर से इसको डैप कर देगा ताकि इसका एक्सेस पानी थोड़ा सा निकल जाए। ये हमारी तली हुई प्याज है, आधा कप। आप इसमें तली हुई प्याज ही जाएगी। अगर आपके पास तली हुई प्याज नहीं है तो आप एक प्याज को तल लें, इसको स्लाइस में काट के उसको अच्छे से फ्राई कर लें, तो ये हमारी तली हुई प्याज बन जाएगी। तो ये है हमारे हरा धनिया और ये अदरक मैंने स्लाइस में ऐसे काट लिया है। और ये हमारी हरी मिर्चें हैं जिसे गोल गोल स्लाइस में मैंने काट लिया है। उसके बाद हमें हमारा नमक सॉल्ट टू टेस्ट, आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। ये हमारा गरम मसाला है, 1 चमचा। ये देखें, ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला है। और ये हमारा है लाल मिर्ची पाउडर, ये मैंने लिया है आधा चमचा। अदरक लहसुन का पेस्ट है। तो चलें अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक बाउल में लेना है, उसमें हमारी जो कलेजी है हमें वो डालना है। और ध्यान रखिएगा, सिर्फ हमें कलेजी निकालनी है, कलेजी का पानी बिल्कुल नहीं डालना है इसमें बिल्कुल पानी ऐड नहीं होगा मैरिनेशन में। ये हमें इसको मैरिनेट करना है 15 टू 20 मिनट्स के लिए। तो इसमें सिर्फ कलेजी जाएगी और बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। ये देखिए, हम सारी कलेजी इसमें डाल रहे हैं। ये मैंने सारी कलेजी इसमें डाल ली थी। उसके बाद अब इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये देखिए, हम अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाल दिया है। उसके बाद हमें चाहिए अपनी लाल मिर्च, ये भी मैंने डाल दिया है। उसके बाद हमें चाहिए अपना गरम मसाला, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। ये देखें, और ये बहुत मज़े की बनती है, आप ज़रूर बनाएगा। और ये है हमारा सॉल्ट टू टेस्ट। ये मैंने थोड़ा सा नमक रोक लिया था, अगर मुझे कम लगेगा तो मैं इसमें और ऐड कर दूँगी। और वैसे तो नमक इनफ होगा इतने कलेजी के लिए। और ये हमारी तली हुई आधी कप प्याज। और ये जो हमारे जो हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं, ये जब हम अपनी डिश आउट कर देंगे तो गार्निशिंग के लिए सबसे पहले हमें एक फ़ोक लेना है। फ़ोक की मदद से इसको ऊपर नीचे करना है, ये आप देख सकते हैं। और हाँ, इसमें एक और चीज़ भी हमें करनी है। सारे मसाले मिक्स करने के बाद हमें इसको फ़ोक से डैब डैब करना है, ताकि जब पंच करेंगे इसको फ़ोक की, देखें ये मैं जिस तरीके से कर रही हूँ सेम आपको इसी तरीके से करना है, ताकि इसमें जो मसाला है वो बिल्कुल अंदर तक जब्स हो जाए। सेम जैसी मैं कर रही हूँ आपको भी वैसे ही करना है। अब हमने वो कर लिया था, अब हम थोड़ा हाथ की मदद से इसमें पूरा मसाला अंदर तक डाल देंगे। इसमें सारा कमाल मसाले का होता है, हमें मसाले से इसको बहुत अच्छे से कोट करना होता है, तभी ये बहुत मज़े की बनती है। और आप यकीन करें, ये ऐसी कलेजी है कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये कलेजी है, सब समझेंगे कि ये हमने बिहारी कबाब बनाया है। तो देखें, मैंने पूरा मसाला इस पर कोट कर दिया है। तो और अब हमें इसको मैरिनेट करने के लिए रखना है 15 टू 20 मिनट्स। ये देखिए 15 टू 20 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम अपनी कढ़ाई में सबसे पहले ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद अब हम अपनी कलेजी इसमें ऐड कर देंगे। देखिए, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ सेम आप भी ऐसे ही करिएगा। ये देखें,
हमने कलेजी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ते से इसे डालनी है ताकि आपके हाथों में तेल का कोई छींटा ना आए। बिल्कुल आराम से स्लो स्लो इसको डालना है इसी तरीके से। देखिए हमारी कलेजी ये डल चुकी है। अब हम इसको फ्राई करना शुरू कर देंगे। बेसिकली हमें इसको ऊपर नीचे करके इसका कलर चेंज होने तक इसको पकाना है। उसके बाद जो हमारा मसाले वाला बाउल था उसी में हम आधा कप पानी लेंगे और उसको अपनी कलेजी में डाल देंगे और चूल्हा ढक देंगे। ये देखिए हमने पतीली को ढक दिया है और जो हमारी जो आंच है वो एकदम स्लो है। बिल्कुल हमें इसको स्लो आंच में पकाना है ताकि ये अच्छे से गल जाए। ये देखें ये अब हमारी जो है वो कलेजी पक चुकी है, गल चुकी है। अब इसे हमें भुनाई की तरफ लेके आना है। तो चलें भुनना स्टार्ट करते हैं इसको। ये देखें अब हमने इसको भूनना स्टार्ट कर दिया है। हमें बहुत अच्छे से इसको भूनना है ताकि ये मसाला इसमें यकजान हो जाए, पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए इसका। ये देख रहे हैं मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है और जो है पानी भी हमारा जो है वो ड्राई हो चुका है। बहुत अच्छे से इसको भुनना है और आप यकीन करें इसमें हींग बिल्कुल नहीं आती और ये इतनी मज़े की बनती है, आप हैरान हो जाएंगे कि बच्चे इतने शौक़ से इसको खाएंगे, सब समझेंगे कि वो बारबेक्यू खा रहे हैं। और बारबेक्यू भी नहीं, कलेजी है हमारी ये। तो ये देखें हमारा बहुत अच्छे से ये भुन चुका है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अब हम देखें, अब हम इसको अपनी डिश आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी जो है वो सर्विंग प्लेट पे निकालेंगे इसको। ये देखें मैं किस तरीके से निकाल रही हूँ। ये देखें हम पूरा इसको डिश आउट करेंगे और ये इतनी मज़े की बनती है। इसको पराठे के साथ, चपाती के साथ, आप अपने राइस के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं और सुबह नाश्ते में खा सकते हैं। आप इसे ज़रूर बनाएगा। इसमें सिंपल घर के मसाले, कुछ नहीं, ना टमाटर इसमें डलेगा, कुछ भी नहीं, बहुत मज़े की बनती है ये। ये देखिए अब हम इसकी गार्निश कर लेंगे थोड़ा सा लेमन। आप इसे लेमन के साथ जो है वो थोड़ा सा लेमन के ड्रॉप इसमें भी डाल देगा तो ये बहुत ही मज़े का बनेगा। ये देखिए हमने लेमन की स्लाइस रख दी है और ये हमारी जो हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक था, इससे हमने इसे गार्निश कर लिया है। देखें और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये किस तरीके से लगेगी। देखें एक मैंने उठा के दिखाया, ये देखें, और ये बिल्कुल गल चुकी है और इतनी डिलीशियस लगती है, ये बहुत मज़े की बनती है। ये देखें और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये अंदर से कैसी लग रही है। ये देखें ये बिल्कुल सेम, बिल्कुल बिहारी कबाब हमारे जैसे ही होते सेम वैसी बनेगी। कोई यकीन नहीं करेगा कि ये कलेजी बनाई है। आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा जैसे जैसे मैंने मसाले डाले हैं, जैसे जैसे मैंने इसका पूरा प्रोसेस आपको बताया, सेम ऐसी बनाएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी बनी है। और आपको अगर और भी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।